Hello guys, welcome back to our channel Prep and Learn. So we are back with a new chapter Attorney General of India and Constitutional Bodies की सीरीज में हमने काफ़ी लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। बस एक चैप्टर आपका बचा हुआ है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आज हम कर ही लेंगे कवर। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हो। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड एक बात तो आपको ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक न्यूज़ में रहा है अभी जल्दी में ही, एक वीक भी नहीं हुआ होगा शायद। तो न्यूज़ में क्यों था ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 76 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस के बारे में दिया गया है। एंड ये जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट और टर्म जो है इनका वो कौन डिसाइड करता है, कैसे होता है। तो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। एंड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, तो क्वालिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशंस होता है वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी होता है। अब ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहली बात तो ये कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरी बात कि हाई कोर्ट में 5 ईयर तक एज ए जज अपॉइंटेड होने चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में 10 ईयर तक एज एडवोकेट काम किए होने चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए। ठीक है, ये अगर कंडीशंस फॉलो करते हैं, मतलब फुलफिल करता है कोई भी पर्सन, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। टर्म क्या है ऑफिस का अटॉर्नी जनरल का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। एंड रिमूवल का भी कोई भी प्रोसीजर एंड ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब रिमूव भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। एंड अपना रिजिग्नेशन लेटर भी किसको सबमिट करेंगे, प्रेसिडेंट को करेंगे। और कन्वेंशनली ये देखा जाता है कि अगर गवर्नमेंट, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करती है या रिप्लेस की जाती है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भी रिज़ाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सैलरी जो है अटॉर्नी जनरल का वो कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं की है, तो कौन डिटरमाइन करेगा, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं इनकी सैलरी, रेम्यूनरेशन, ठीक है। रेम्यूनरेशन में सब कुछ आ जाता है, सैलरी, अलाउंस, पेंशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस क्या हैं। तो ये जो है चीफ लॉ ऑफिसर हैं कंट्री के, तो इनकी ड्यूटीज़ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देना। अ, किस मैटर पे, तो कुछ लीगल मैटर्स जो कि प्रेसिडेंट ने रेफर किए हैं उनको, ठीक है। साथ ही साथ कुछ अदर ड्यूटीज़ जो हैं जो कि लीगल कैरेक्टर की होंगी, और ये भी ड्यूटीज़ जो है वो प्रेसिडेंट असाइन करेंगे उनको। वैसी ड्यूटीज़ जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया परफॉर्म करेंगे। एंड वैसे फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल ये फंक्शन करने वाले हैं, या किसी अदर लॉ के अंदर दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल का ही काम है, तो वैसे फंक्शंस को अटॉर्नी जनरल पूरा करेंगे। प्रेसिडेंट कौन सी ड्यूटीज़ असाइन करता है, जैसे हमने ऊपर देखा कि प्रेसिडेंट कुछ ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, तो कौन सी ड्यूटीज़ है जो प्रेसिडेंट असाइन करते हैं एजी के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी केस है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में अपीयर होना। साथ ही साथ अगर कोई रेफरेंस दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना। एंड किसी हाई कोर्ट में अगर कोई केस है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे भी अपीयर होना, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, तो ठीक है। अब राइट्स एंड लिमिटेशंस क्या हैं, कुछ राइट्स भी हैं कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो अटॉर्नी जनरल हैज़ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, ये किसी भी कोर्ट में जाके एज अ ऑडियंस बैठ सकते हैं, इनके पास फुल राइट है इसका, ठीक है। एंड कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस के लिए, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वहाँ पे उन्हें बोलने का अधिकार है और वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार है। साथ ही साथ कोई अगर जॉइंट सीटिंग है उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई कमेटी है पार्लियामेंट की, वहाँ पे भी ये इनका ये अधिकार है, ठीक है। एंड
एज अ मेंबर ये वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बट इनके पास राइट टू वोट नहीं होगा। ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। एंड जो भी प्रिविलेजेस या इम्यूनिटीज़ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है, वो सारी प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ इन्हें भी मिलेंगी। लिमिटेशंस क्या है? तो अटॉर्नी जनरल इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ और ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इसलिए कुछ लिमिटेशंस लगाए गए हैं। तो क्या लिमिटेशंस है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में वो एडवाइस नहीं कर सकते हैं किसी को भी। ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ इन केस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइस और अपियर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी एडवाइस नहीं कर सकते। एंड अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन है किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में, तो बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के वो इसको डिफेंड नहीं कर सकते, एक्यूज्ड पर्सन को डिफेंड नहीं कर सकते अटॉर्नी जनरल। एंड अगर कोई कंपनी है या कोई कॉरपोरेशन है, तो वहाँ पे भी बिना परमिशन के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिना परमिशन के, वो एज अ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एंड कोई मिनिस्ट्री है या कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या कोई स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो वहाँ पे वो एडवाइस नहीं कर सकते तब तक जब तक कि कोई प्रपोजल या रेफरेंस रिसीव नहीं करते वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ या जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। अगर कोई प्रपोजल या रेफरेंस देते हैं कि हाँ आप एडवाइस करिए, तो यहाँ पे तभी वो एडवाइस कर सकते, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे। However, the Attorney General is not a full-time counsel for the government। ठीक है, तो फुल टाइम काउंसिल नहीं है, इसलिए एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट उन्हें नहीं देखा जाता। एंड कोई भी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से उनको डिबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट माना ही नहीं जाता उन्हें, है ना। अब देख लेते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है। तो इन एडिशन टू अटॉर्नी जनरल, अदर लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अदर लॉ ऑफिसर हैं। एक होते हैं आपके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये लोग का काम क्या होता है? अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करना, उनके जो भी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके फुलफिलमेंट में असिस्ट करना अटॉर्नी जनरल को, यही सॉलिसिटर जनरल या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का काम होता है। एंड ये जो ऑफिस है, आर्टिकल 76 हमने देखा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑफिस ऑफ एजी के बारे में दिया गया है, अटॉर्नी जनरल के बारे में, ना कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो आर्टिकल 76 में कोई भी मेंशन नहीं किया गया है सॉलिसिटर जनरल या फिर एडिशन सॉलिसिटर जनरल के बारे में। एंड अटॉर्नी जनरल जो है वो कैबिनेट के मेंबर नहीं माने जाते। देयर इज़ अ सेपरेट लॉ मिनिस्टर इन कैबिनेट, इन सेंट्रल कैबिनेट, टू लुक आफ्टर लीगल मैटर्स एट गवर्नमेंट लेवल। तो सेपरेट लॉ मिनिस्टर भी बनाया गया है, अगर सेंट्रल कैबिनेट का कोई भी लीगल मैटर है तो उसके लिए एक अलग सेपरेट लॉ मिनिस्टर होता है। ठीक है, अब आर्टिकल्स देख लेते हैं एक बार में जो भी है रिलेटेड अटॉर्नी जनरल से। तो हमने सबसे पहले देखा कि आर्टिकल 76 के अंदर दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, मतलब उसके बारे में दिया गया है। एंड आर्टिकल 88 में राइट्स दिए गए हैं एज रिस्पेक्ट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमेटी। तो पार्लियामेंट के रिगार्डिंग और इसके कमेटी के रिगार्डिंग जो अटॉर्नी जनरल के पास राइट्स है वो दिए गए हैं। आर्टिकल 105 में पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज़, जैसे हमने देखा कि प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ जो भी एक पार्लियामेंट के मेंबर को मिलता है वो सारा अटॉर्नी जनरल को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है एक बार रिवाइज कर ले हम। सबसे पहली बात कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आर्टिकल 76 के अंदर दिया गया है सबसे मेन चीज़। देन अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, रिमूवल के लिए भी कोई प्रोसीजर या ग्राउंड मेंशन नहीं है, इसका मतलब कि प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे। एंड सैलरी अलाउंसेस जो हैं वो भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया गया है। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अभी न्यूज़ में थी कि टेन्योर भी जो है वो डिसाइड नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अभी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट में कौन है। तो इनका जो है वो 1 साल का टेन्योर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो 1 साल का टेन्योर बढ़ा दिया गया, इसका मतलब क्या है कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मतलब ज़्यादातर चांसेस हैं कि आ सकते हैं कि टेन्योर जो है वो कितना है या फिर कौन फिक्स करता है,
ठीक है, तो ये आप नहीं भूलिएगा। एंड जो भी प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ की हमने बात की वो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।